गणेश चतुर्थी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव भी कहा जाता है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। माता पार्वती ने अपने हल्दी युक्त मैल से भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनाई थी और उसमें प्राण डाले थे। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन मिट्टी के और कहीं कहीं पर हल्दी के भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा की जाती है। हल्दी से बनी प्रतिमा को हरिद्र गणेश कहा जाता है। उत्तर भारत में गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। सुहागन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश के माता पिता यानी शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इस उत्सव को हरितालिका तीज भी कहते हैं। भारत में सबसे पुराना गणेश पूजा का पंडाल मुंबई में श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव संस्था के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1893 को स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेज़ों के शासन में धार्मिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव का आयोजन किया था। इस बार संस्था की 128वीं वर्षगांठ है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने इस दिन चंद्रदेव को कलंकित होने का शाप दिया था। जो व्यक्ति इस दिन चंद्र दर्शन करते हैं वह कलंक के भागी होते हैं। गणेश उत्सव में हम चारों ओर गणपति बप्पा मोरया का जयकारा सुनते हैं। इसके पीछे एक धार्मिक कथा है। पुणे के चिंचवाड़ गांव में भगवान गणेश का एक भक्त गोसावी मौर्य रहता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति बप्पा ने मौर्य गोसावी को वरदान दिया कि अनंत काल तक मौर्य का नाम उनके साथ जुड़ा रहेगा। जब लोग गोसावी से मिलने आते तो मौर्य बोलते और गोसावी उत्तर में मंगल मूर्ति बोलते थे। तब से लेकर आज तक गणपति बप्पा मौर्य मंगल मूर्ति मौर्य का जयकारा लगाया जाता है। गणेश चतुर्थी के छठे दिन भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ माता गौरी की 2 प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। माता गौरी देवी पार्वती का एक रूप है और भगवान गणेश की बहनें हैं। महाराष्ट्र में इन्हें ज्येष्ठ गौरी और कनिष्क गौरी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार गणेश जी की बहनें उनसे मिलने गणेश उत्सव में आती हैं। पश्चिम बंगाल में इन्हें माँ दुर्गा की पुत्री, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का रूप माना जाता है। इस पूजा को गौरी पूजन के नाम से भी जाना जाता है। ये पूजा 3 दिन तक चलती है। पहले दिन देवी आगमन, दूसरे दिन पूजन और तीसरे दिन विसर्जन किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां माता की पूजा करती हैं। गणपति प्रतिमा का विसर्जन 11वें दिन अनंत चतुर्दशी को किया जाता है। एक धार्मिक कथा के अनुसार 11 दिन तक लगातार महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी, जिसके कारण गणेश जी के तन और मस्तिष्क का ताप बढ़ गया था। तब महर्षि ने उन्हें जल से स्नान कराया था। विसर्जन का एक अर्थ यह माना जाता है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु उसे एक ना एक दिन लौटानी ही पड़ती है, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। श्रद्धा से जुड़े ऐसे ही फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।